दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज प्लस। दोस्तों SBI लाइफ के द्वारा पहले एक प्लान हुआ करता था जिसका नाम था SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज। उसी को रिप्लेस करके उसके जगह पर अब नया प्लान लाया गया है जिसका नाम है SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज प्लस। दोस्तों प्लान में सब कुछ वही है जो पहले था, प्लान का रूल रेगुलेशन भी बिल्कुल वही है जो पहले था। बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया गया है कि दोस्तों इस प्लान में पहले जो एक फंड नहीं था अब एक नया फंड ऐड कर दिया गया है। दोस्तों पहले इस प्लान में ब्लू चिप फंड नहीं था, अब दोस्तों इस प्लान में एक नया फंड ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है ब्लू चिप फंड। दोस्तों ऐसा चेंजिंग SBI लाइफ के द्वारा क्यों किया गया? तो दोस्तों इसका SBI लाइफ के द्वारा ऐसा चेंजिंग करने का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलाना। दोस्तों ब्लू चिप फंड जो है वह बहुत अच्छा फंड है, उसका बहुत अच्छा रिटर्न रहा है और बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इसीलिए SBI लाइफ के द्वारा ऐसा चेंजिंग किया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि 3 प्लानों को रिप्लेस किया गया है SBI लाइफ के द्वारा। पहला बिल्डर, दूसरा प्रिविलेज और तीसरा इलीट। दोस्तों बिल्डर के ऊपर क्या क्या चेंजिंग हुआ है मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर के आप देख लेंगे। इलीट के ऊपर इलीट में क्या क्या चेंजिंग किया गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं प्रिविलेज में बता रहा हूं कि प्रिविलेज प्लान में क्या क्या चेंजिंग किया गया है। तो दोस्तों प्रिविलेज प्लान में कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक नया फंड ला दिया गया है जिसका नाम है ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड का रिटर्न बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा SBI लाइफ के द्वारा बताया गया है। आगे भविष्य में क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन अभी तक दोस्तों SBI लाइफ के द्वारा जो भी फंड सजेस्ट किया गया है उसका रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है। दोस्तों मैं जब SBI लाइफ में स्टार्ट किया था तो सीनियर के द्वारा बताया गया था कि इक्विटी पर भरोसा करना है और हमने अपने सारे कस्टमर को इक्विटी में ही 100% डाला था। 100% इक्विटी हम लोगों के भरोसे पर अच्छा खड़ा हुआ और इक्विटी का रिटर्न बहुत अच्छा रहा। कुछ समय कोरोना काल के बाद बोला गया कि मिड कैप में जाना है, मिड कैप में भी हम लोग गए 100%, मिड कैप का भी रिटर्न बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब चेंजिंग करके SBI लाइफ के द्वारा बोला गया है कि आप लोग अब ब्लू चिप फंड में 100% निवेश करिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं मानता हूं कि SBI का रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, कभी भी SBI लाइफ का कोई भी प्लान लॉस में नहीं गया है, घाटा में नहीं गया है, कभी भी रिटर्न खराब नहीं रहा है। तो इसीलिए दोस्तों जिस तरह से आप लोग इक्विटी पर भरोसा किए थे, जिस तरह से मिड कैप पर भरोसा किए थे, उसी तरह से आप SBI लाइफ का जो नया फंड है ब्लू चिप फंड उस पर भी आराम से भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों रिटर्न जो भी रहेगा इक्विटी से डबल ही रहेगा, कम रहने वाला नहीं है। दोस्तों यह जो प्लान है SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज प्लस, इस प्लान का खासियत क्या है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। दोस्तों हालांकि यह खासियत प्रीवियस प्लान में भी था और अभी भी है। दोस्तों इस प्लान में एक नया चीज़ क्या है वो है लॉयल्टी एडिशन। दोस्तों लॉयल्टी एडिशन ही इस प्लान को खास बना देता है, जिसके कारण इस प्लान का रिटर्न बहुत हाई जाता है। दोस्तों हालांकि इस प्लान को नॉर्मल आदमी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह प्लान ईयरली 6 लाख से स्टार्ट ही होता है और 6 लाख तो बहुत लोगों का आमदनी भी नहीं है, तो वो 6 लाख कहाँ से निवेश कर पाएंगे साल में। यह प्लान अमीरों का प्लान है, इस प्लान को साधारण लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए साधारण लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन लोगों का हाई रिटर्न है, जो अमीर किस्म के आदमी हैं, जो कि अच्छा मैच्योरिटी पाना चाहते हैं निवेश के द्वारा, वह आदमी इस प्लान में निवेश
कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है SBI लाइफ का, इस प्लान को बिजनेसमैन और डॉक्टर ही ले पाए हैं और थोड़ा बहुत बिजनेसमैन लिए हैं। ये 3 को छोड़ करके इस प्लान को कोई भी लिया नहीं है। इसीलिए साधारण लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। इस वीडियो को डॉक्टर लोग, अच्छे पोस्ट के इंजीनियर लोग और अच्छे बिजनेसमैन लोग, नेता प्रवृत्ति के लोग ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह प्लान उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है और उन्हीं लोगों के द्वारा अभी तक इस प्लान को परचेज किया गया है। चलिए दोस्तों, मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्लू चिप फंड के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉयल्टी एडिशन के बारे में, और लास्ट में मैं एक मस्त एग्जाम्पल के द्वारा इस बताने के बाद इस वीडियो को समाप्त करूंगा। दोस्तों यह बहुत अच्छा प्लान है। जो लोग ज़मीन जगह में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए यह प्लान और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि इस प्लान का रिटर्न ज़मीन जगह से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ज़मीन जगह में दोस्तों बहुत प्रकार की प्रॉब्लमें होती है। ज़मीन लेना इतना आसान चीज़ नहीं होता है दोस्तों। लेने में तो प्रॉब्लम होता ही है, लेने के बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब अक्सर ज़मीन जगह जो है ना वो दलालों के थ्रू हो गया है, और दलाली प्रथा में जानते ही हैं कितना प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जो लोग ज़मीन जगह में इन्वेस्ट करके अच्छा कमाने का ख्वाब देखते हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़मीन जगह में इन्वेस्ट नहीं करके अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़मीन जगह से अच्छा रिटर्न रहेगा। ज़मीन जगह लेने के बाद आप 100 को नज़रों में चढ़ जाते हैं कि फलना के द्वारा ज़मीन जगह लिया गया, लेकिन अगर इस प्लान को आप कब लिए हैं और कब मैच्योरिटी पाएंगे, कानो किसी को मालूम चलने वाला नहीं है। तो जो लोग ज़मीन जगह में निवेश करना पसंद करते हैं उन लोगों को मैं बोलूँगा कि पैसे वाले लोग, अगर आपको पैसे से पैसे कमाना है तो आप इस प्लान में निवेश करिए। कानो किसी को मालूम नहीं चलेगा कि कब आप इस प्लान को लिए थे और कब आपका मैच्योरिटी हो गया। यह सिर्फ उसी को मालूम चलेगा जो खुला है, और संस्था को मालूम चलेगा जो आपके प्लान को रेगुलेट कर रहा है। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों अब हम आप लोगों को इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एज एट एंट्री। दोस्तों अगर कोई आदमी रेगुलर पे करके इस प्लान को लेना चाहते हैं या लिमिटेड पे करके इस प्लान को लेना चाहते हैं तो उनके लिए मिनिमम एज है 8 ईयर यानी कि 8 साल, मैक्सिमम एज है 55 साल। जो लोग सिंगल पे करके इस प्लान को लेना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम एज है 13 साल और मैक्सिमम एज है 55 साल। दोस्तों एज एट मैच्योरिटी, दोस्तों 18 से लेकर के 70 साल का व्यक्ति मैच्योरिटी ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद प्लान टाइप, दोस्तों यहाँ प्लान टाइप दिया गया है। पहला रेगुलर आप लेना चाहते हैं तब पॉलिसी टर्म आप 10 से 30 ले सकते हैं, और प्रीमियम पेमेंट टर्म सेम एज पॉलिसी टर्म होता है रेगुलर में, सभी को मालूम ही है। लिमिटेड पे करके लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 15 से 30 हो जाएगा और आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 रहेगा। दोस्तों अगर आप सिंगल पे करके लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 5 से लेके 30 होगा और उसके बाद सिंगल में तो 1 टाइम जमा ही करना रहता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब रहा प्रीमियम अमाउंट क्या है दोस्तों। अगर आप इस प्लान को ईयरली लेना चाहते हैं तो 6 लाख से ये प्लान दोस्तों स्टार्ट ही होता है। जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि यह अमीरों का प्लान है, साधारण लोग इस प्लान को परचेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ईयरली लेने पर 6 लाख से स्टार्ट ही होता है। अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो 3 लाख से स्टार्ट होता है, क्वार्टरली लेते हैं तो 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, मंथली लेते हैं तो 50,000 से ये प्लान स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आप सिंगल पे करके लेना चाहते हैं तो 6 लाख सिंगल पे करके भी आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने मिनिमम बोला, मैक्सिमम का यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जितना आप सक्षम हो उतने का ये प्लान आप परचेज कर सकते हैं।
प्रीमियम फ्रीक्वेंसी दोस्तों यहाँ पर सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सभी ऑप्शन दिए गए हैं। जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें उस ऑप्शन को आप फॉलो कर सकते हैं। सम एसर्ट दोस्तों इस प्लान का सम एसर्ट का रूल कुछ अलग है, इसीलिए आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। अभी तक दोस्तों जितने भी प्लान होते थे उसमें आंख मूंद करके आप याद करते थे कि 10 टाइम इंश्योरेंस होता है, सम एसर्ट होता है, बीमा होता है। जबकि दोस्तों इस प्लान का अलग रूल है। अगर आप रेगुलर या लिमिटेड पे करना चाहते हैं तो 10 टाइम आपका इंश्योरेंस नहीं रहेगा, 7 टाइम ही आपका इंश्योरेंस रहेगा। दोस्तों इस बात को आप कान खोल के गौर से सुन लें, ना तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप सिंगल पे करके इस प्लान को लेना चाहते हैं तो यह रूल सेम है जो हर पॉलिसी में है, 1.25 यहाँ पर इंश्योरेंस रहता है, आपका प्रीमियम का 1.25। दोस्तों देखिए कितना अच्छा रूल रेगुलेशन है। जिन लोगों को अच्छा लगे वो लोग इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यह इसका रूल रेगुलेशन रहा। दोस्तों चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों यह रहा ब्लू चिप फंड, इसी फंड को ऐड किया गया है इस प्लान में। इसी एक फंड के कारण इस प्लान का नाम भी चेंज हो चुका है। दोस्तों ब्लू चिप फंड में क्या है कि इसको आप चाहेंगे तो 100% आप ब्लू चिप में अपना निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो 100% नहीं करने का तो 80% आप कर सकते हैं, 20% डिप्ट में कर सकते हैं या 20% मनी मार्केट में कर सकते हैं। आपको जो इच्छा हो कर सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। दोस्तों यह रहा ब्लू चिप फंड का डिटेल। दोस्तों यह जो ब्लू प्रिंट फंड है इसका डिटेल आप खुद भी गूगल क्रोम से निकाल सकते हैं। गूगल क्रोम में जा करके ब्लू चिप फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने गूगल क्रोम से ही निकाल करके आपको एडिट करके डाला, आप खुद भी निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी एजेंट का हेल्प लेके आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों ब्लू चिप फंड है ना, इसका लॉन्चिंग डेट है 25 अगस्त 2024। 25 अगस्त 2024 को यह प्लान आया है। दोस्तों इसका टोटल रिटर्न 47.5% रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा यह फंड है, इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था लॉयल्टी एडिशन के बारे में, इस प्लान को सुंदर बना देता है वह है लॉयल्टी एडिशन। इस प्लान को बहुत हाई रिटर्न देने वाला बना देता है वह है लॉयल्टी एडिशन। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर ज़रूर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों लॉयल्टी एडिशन क्या है? लॉयल्टी एडिशन वह एडिशन है जो कि मैच्योरिटी के अलावा अलग से भी मैच्योरिटी देता है, इसी को हम लोग लॉयल्टी एडिशन कहते हैं। अगर दोस्तों आप अपने पॉलिसी को 5 साल में नहीं लेते हैं तो छठा साल आपको 1 साल एक्स्ट्रा रॉयल्टी एडिशन मिलेगा। यानी कि मान के चलिए कि आपको मैच्योरिटी मिल रहा है 16%, तो वो 1% और बढ़ के मिलेगा, 17% मिलेगा। अगर आप मान के चलिए 10 सालों तक इस पॉलिसी को रखते हैं तो 2.5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मैच्योरिटी 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 15 साल कंटिन्यू पॉलिसी को रखते हैं तो आपको 3.5% एक्स्ट्रा मैच्योरिटी मिलेगा। अगर उसी प्रकार के आप 20 सालों तक इस पॉलिसी को रखते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा मैच्योरिटी मिलेगा। उसी तरह से अगर 25 साल तक पॉलिसी को रखते हैं तो 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी तरह से 30 सालों का पॉलिसी है, 30 सालों तक आप कंटिन्यू पॉलिसी को रखते हैं तो 7% आपको एक्स्ट्रा मैच्योरिटी मिलेगा। दोस्तों यही जो लॉयल्टी एडिशन है जिसके कारण इस प्लान का रिटर्न काफ़ी हाई हो जाता है, इसीलिए इस प्लान को हाई रिटर्न देने वाला प्लान बताया गया है SBI लाइफ के द्वारा। दोस्तों यही इस प्लान को काफ़ी सुंदर बना देता है। चलिए दोस्तों अब हम आप लोगों को एक मस्त एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैन साहब हैं, मिस्टर जैन साहब जो कि इस प्लान को परचेज किए हैं, उनका एज हो रहा है 30 साल। वह रेगुलर पे कर रहे हैं ईयरली फ्रीक्वेंसी में।
पॉलिसी टर्म 20 का लिए हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 20 का लिए हैं जैन साहब। जैन साहब टोटल 15 लाख रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उनका इंश्योरेंस कितना का हो जाएगा? 1,05,00,000 का उनका इंश्योरेंस हो जाएगा। वह जैन साहब 100% ब्लू चिप फंड में अपना निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों जैन साहब 20 साल का पॉलिसी टर्म लिए हैं, ईयरली फ्रीक्वेंसी में लिए हैं, 15 लाख रुपया पर ईयर पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर जैन साहब की यहाँ पर अगर देहांत हो जाती है, यानी कि 10वें साल जैन साहब को देहांत हो जाती है, तो जैन साहब को दोस्तों मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि IRDA का गाइडलाइन है किसी को भी 4 से 8% ही बताना है, नहीं तो कम बताना है, नहीं तो ज़्यादा बताना है। जबकि दोस्तों इस पॉलिसी में आपको 4-8 नहीं मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन IRDA के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, 4 से 8 ही बता सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको भी मालूम है कि कितना अधिक मिलता है। दोस्तों अगर 8% के दर से जोड़ा जाए तो मिस्टर जैन साहब को 2,15,19,160 रुपया मिलेंगे और यह प्लान क्लोज हो जाएगा देहांत के केस में। अगर भगवान के दया से जैन साहब 20 साल में 20 साल सही सलामत रहते हैं तो जैन साहब को 20वां साल 6,56,86,822 रुपया मिलेगा। दोस्तों यह बिल्कुल ही समझिए कि IRDA के रूल के अनुसार से बताना पड़ रहा है, जबकि आपको भी मालूम है कि जितना मैं बता रहा हूँ उसका 3 गुना से कम आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन IRDA के रूल को फॉलो करते हुए हम लोग 4 से 8% ही आपको बता सकते हैं। दोस्तों देखिए कितना अच्छा यह प्लान है। जिन लोगों को अच्छा लगे, जो लोग इनको इस प्लान को लेने में सक्षम हो वो आराम से इस प्लान को ले सकते हैं। यह बहुत अच्छा प्लान है, इसका रिटर्न बहुत अच्छा ही रिटर्न है। और जो लोग ज़मीन जगह में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए तो ये प्लान बहुत ही सुंदर प्लान है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।